देखिए अगला क्वेश्चन जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2024-25 में सीबीएसई बोर्ड ने जो दिया है क्लास 10 के लिए, और मैथ कौन सी है? स्टैंडर्ड मैथ है। ठीक है, उसका क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32 है, शायद 35 है। 35 का क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ 35 कर देते हैं। ठीक, इसमें क्या है, हमें फाइंड करना है मीन, और क्या फाइंड करना है? मीडियन। देखो मीन के लिए जो फार्मूला होता है मेरे पास, क्या होता है? अगर मीन निकालना होता है तो मीन के लिए फार्मूला होता है, ठीक है, देखो मीन निकालना होता है तो क्या करते हैं? समेशन करते हैं। किसका करते हैं? फ्रीक्वेंसी का। किसके साथ करते हैं? जो एक्स हमारा है, डिवाइड बाई क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो मीन निकालने का तरीका है, ठीक है। और मीडियन की बात आती है तो मीडियन का फार्मूला क्या है? मीडियन का फार्मूला हमारे पास होता है लोअर लिमिट, ठीक है, n/2 माइनस, यहाँ पर n बताएंगे क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, n/2, फिर क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइड बाई f का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और इंटू h का मतलब है क्लास इंटरवल। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। इन दो फार्मूले का यूज होना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इनका हम यूज करते हैं। देखो अगर इस क्वेश्चन में टेबल आप बना लेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे, टेबल नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक। तो हम टेबल बनाते हैं। सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे लिखेंगे क्लास इंटरवल। क्या लिखेंगे? क्लास इंटरवल, आई लिख देते हैं, आई का मतलब हो गया इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक है। यहाँ पे x आई लिख सकते हो या x लिख सकते हो। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, fi कह सकते हैं। अगर हमें मीन निकालना होता, अगर क्वेश्चन में मीन निकालना होता तो हमारी टेबल फ्रीक्वेंसी तक होती, फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख देते तो हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती। यानी यहाँ पे क्या करना है? fi xi, ठीक है, इतना हो गया। तो अगर हमको केवल मीन निकालना होता तो यानी टेबल हमारी कंप्लीट हो जाती, इतना हो जाता। लेकिन हमें क्या निकालना है? मीडियन भी निकालना है, तो दोनों निकालना है, तो एक टेबल में ही दोनों बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या करोगे? एक मीडियन के लिए एक टर्म और जोड़ना होगा, एक कॉलम और लगाना होगा, जिसको कहेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहोगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये टेबल हमारी बनके तैयार होगी। अब टेबल में हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। टेबल में वैल्यू पुट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या रखोगे? क्लास इंटरवल। हमारी क्लास कहाँ से स्टार्ट हुई है? 85 से। कहाँ पे खत्म हुई है? 15 पे। गैप कितना है इन दोनों के बीच में? 85 और 90 के बीच में गैप है 5 का। कितने का? 5 का। तो याद रखना 5 के गैप से बढ़ेगी। लास्ट कितना आ रहा है? 115। चलो लिखते हैं फिर। पहले कितना आएगा? 85 से 90, एक हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? 90 से 95, फिर क्या आएगा? 95 से 100, फिर कितना आएगा? 100 से 105, फिर कितना आएगा? 105 से 110, फिर कितना आएगा? 110 से 115, ठीक है। तो ये हमारे टेबल बन गई। लास्ट में हमारा ये था, एक बन गया, पहला कॉलम भर गया। इसको ऐसे बना लेते हैं।
ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या है, एक काम हो गया। अब हमें एक्स आई रखना है। याद रखना एक्स आई क्या है, इन दोनों का एडिशन करो। जो क्लास इंटरवल दी गई है उसका एडिशन करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। जो निकल के आएगा वो मेरा एक्स आई होगा पहला। फिर उसके बाद इसका एडिशन करना है, किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो वो हमारा दूसरा निकल के आएगा। तो कर लेते हैं। यहाँ साइड पे देखना है, याद रखना एक्स आई हम कैसे निकालना है। हमें क्या करना है, जो क्लास इंटरवल दी है 90 प्लस 85, इसका एडिशन करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। तो अब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 175 डिवाइड बाई 2। तो कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8, तो इसके बाद यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ बचेगा 5। ठीक है, देख लो एक बार, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 में 16 आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 हो गया, 15 हो गया, 14 हुआ, फिर उसके बाद 0.5 होगा। तो ये हमारा आ गया, कितना आया, ये हमारा आ गया 87.5। अब देखो इसको करोगे, इनके बीच का गैप कितना आना चाहिए, 5 ही आएगा। जब इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 92.5। करके देखना तो कर लो, 5 का गैप रहेगा। यहाँ पे कितना आएगा 97.5, यहाँ पे कितना आएगा, 5 ऐड करोगे कितना आएगा 102.5। फिर उसके बाद 5 ऐड करो तो कितना आएगा 107.5। फिर उसके बाद 5 ऐड करो 112.5। ठीक, ये हमारे पास आ गया। तो दूसरी टेबल दूसरा कॉलम भी भर गया। अब तीसरे कॉलम में आओ। तीसरा कॉलम क्या है, एफ आई। इसमें देखो हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है 15, ये 15 हो जाएगा, फिर 22 है क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी है, ये फिर 20 है, फिर 18 है, फिर 20 है, फिर कितना है 25 है। तो ये भी हो गया। अब क्या करना है, अब हमको एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करना है, यानी इनका मल्टीप्लाई यहाँ लिखा जाएगा, इनका यहाँ लिखा जाएगा और इनका यहाँ लिखा जाएगा। ऐसे ही सबका लिखना है, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, देखो इसको लिखो, यहाँ पे क्या है 15 से मल्टीप्लाई करो, तो 15 का मल्टीप्लाई जब 5 होगा तो 75 आएगा पहले। तो यहाँ पर हमारा 5 आ गया, कैरी कितना गया है 7। फिर उसके बाद 15 सत्ते 105, 105 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 112, 112 का कैरी कितना गया 11 गया। फिर उसके बाद 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 120 में अगर हम 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 131। अब यहाँ पे कितना लगा दोगे, 1 मिनट, इसको थोड़ा पास में लिख दें, कितना आया 131। अब देखो एक पॉइंट के बाद, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो उसको पॉइंट लगा दिए, तो ये पहला आ गया। ठीक, अब चलो, अब 22 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो। 22 पंचे कितना होता है 110, 110 का 0 यहाँ आएगा, कैरी कितना आएगा 110 का 11 कैरी आएगा। फिर उसके बाद 22 का मल्टीप्लाई इसके साथ 40 होगा, 44 में 11 ऐड करेंगे कितना आएगा 55, कैरी गया 5, यहाँ पर 55 कैरी गया 5। अब कितना आएगा 198, 198 में 5 ऐड करोगे कितना आएगा 203। अब सुनो, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये सब रफ वर्क है यहाँ पे। अब इसके बाद 20 का मल्टीप्लाई से करो तो 0, 20 यानी 0 तो हमने लगाई दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का 5 दूनी 10, 5 7 दूनी 14, 1 15, अब इसके 18, 18 1 19, पॉइंट कितने बाद है 1 के बाद है, तो पॉइंट हमने लगा दिया। अब 18 पंचे 90, कैरी गया 9, 18 दूनी 36, 36 और 9, 36 9 45, 45 कैरी गया 4, 4 कैरी गया, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पूरा आ जाएगा। 18 एकम 18, 18 एकम 18,
एक पॉइंट के बाद है तो एक पॉइंट लगा देंगे। फिर 20 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 0 लगा दो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 14 एक 15, फिर 0 से जाओगे तो 1 आ जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। कैरी पॉइंट लगेगा कितने, एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद। ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, कैरी गया 12, 25 दूना 50, 50 और 12 कितने हो गए 62, कैरी 2, 25 से कम 25 62 कैरी 2 हो गया, कैरी गया 25 से कम 25, 25 और 6 31, कैरी गया 3, 25 से कम 25, 25 3 28, पॉइंट कब लगेगा, एक डिजिट के बाद। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये टेबल का ही काम है सब यहाँ पे। अब सुनो, अब क्या है, अब हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है। अभी एक ये बचा हुआ है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये बता रहा है, इसको भी निकाल लेते हैं फिर सम निकालते हैं। देखो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी है उसको ऐसे लिख दो, पहली वाली फ्रीक्वेंसी को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, पहली वाली फ्रीक्वेंसी में ये जो सेकंड नंबर की फ्रीक्वेंसी है इसको एडिशन करो, इसका एडिशन करोगे, इसका और इसका एडिशन करोगे, जो निकल के आएगा वो यहाँ रखेंगे। 15 का 22 से एडिशन करोगे 37 आएगा, इसको यहाँ लिख देंगे। अब 37 का 20 से एडिशन करो, 37 20 के साथ ऐड होगा, कितना आएगा 57, इसको यहाँ लिख दो। 57 के साथ 18 ऐड होगा, ठीक है, 57 के साथ 18 ऐड होगा तो कितना आएगा 5, इसके बाद 6 एक 7 75। अब 75 के साथ 20 ऐड होगा तो कितना आएगा 95, फिर 95 के साथ 20 ऐड होगा, कितना आएगा 120। तो ये हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है, जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है, इसके बाद इस वाली फ्रीक्वेंसी का इसके साथ एडिशन करोगे, जो आएगा उसको यहाँ लिखोगे, फिर इसका इसके साथ एडिशन करोगे, जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर इसका इसके साथ करोगे, जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, इसके बाद इसका इसके साथ एडिशन यहाँ पे आएगा और इसका इसके साथ एडिशन यहाँ पे आएगा। तो ये हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालाई। रफ वर्क भी हो गया साइड में, उसको मिटा देते हैं। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है इनका सम निकालना। ठीक है, सम निकालते हैं, फिर इन दोनों फार्मूले का यूज करते हैं। देखो अभी हमने निकाला कितना fi कितना निकला 120, यहाँ पर सम ऑफ fi, जब इसको ऐड करोगे सब कितना आएगा 120, ये 120 आ गया। अब इसका सम कर लो सबका, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, तो जब एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा 10, कैरी गया 1, याद रखना। 2 का एडिशन किसके साथ, 2 ऐड होगा 5 के साथ 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 एक 15 हो जाएगा, कैरी गया कितना 1, ये 15 हो गया, इसके बाद 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है सुनो, 1 4, 4 के साथ 5 9, 9 के साथ 4 का एडिशन कितना होगा 13, 13 के साथ 5 का एडिशन 18, 18 के साथ 1 का एडिशन कितना आ जाएगा 19, 19 के साथ 1 का एडिशन कितना आ जाएगा 20, तो कैरी कितना जाएगा 2, तो यहाँ पर 20 का 0 हो गया। अब सुनो 3 का 0 के साथ 3, फिर 9 के साथ 12 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 और 8 29 होगा, 29 और 2 31, 31 में कैरी गया 3, तो ये 1 आया और कैरी गया 3। अब इसका 2 4 5 6 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 और कैरी का 3, 9 और कैरी का 3 हो जाएगा 12, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जो एक पॉइंट के बाद तुम्हारा ये है तो उसको लिख देते हैं, तो हमारा पॉइंट के बाद ये लगेगा, तो ये हमारा पॉइंट लग जाएगा एक के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो उसको हमने लगा दिया।
तो ये हमने क्या निकाल लिया, सम ऑफ एफ एक्स आई, उसको भी निकाल लिया। अब मीन का फार्मूला देखो ये है आपके पास, बस इसमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। रख देते हैं, तो हमारे पास मीन क्या आएगा, मीन, तो मीन हो जाएगा मेरा, ये वाला फार्मूला पहले लिख देंगे, क्या आएगा, एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई, कितना आया, ये सम कितना आया है 12105। पॉइंट से कोई मतलब नहीं हमको, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा है जीरो उसके बाद है। ये कितना आएगा 120। अब इसको डिवाइड कर लो तो अप्रॉक्सीमेट 10 के करीब आ जाएगा, या फिर हम करके दिखा देते हैं 120 का 12105, एक बार जाएगा तो 120 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 आया, 0 0, फिर तारा 0, यहाँ पे 1 आ गया, सॉरी 0 आ गया, फिर उतारा हमने 5, फिर 0 आ गया, फिर उसके बाद फिर 0 आया, तो ये कितने बार हो जाएगा, 12 चौको 84, 12 चौको 84, बशंग 72, 62 84, 12 98, तो ये हमारा आएगा। ठीक है, तो फिर क्या आएगा 0.8 0 98, 12 96, 12 96 होगा, तो यहाँ पे 6, तो फिर ये 0, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, इसके बाद ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 100.8, कुछ और आएगा कोई मतलब नहीं उसका, तो ये हमारा मीन आ गया। तो मीन कितना आ गया x बार, जिसको लिखा जाएगा, तो ये हमारा मीन हो गया, ये आंसर हो गया, एक आंसर ये आ गया। ठीक है, ये साइड में सब रफ वर्क है, करना नहीं यहाँ पे, साइड में ही करना है। ये हमारा आंसर आया। ठीक, आंसर थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही, लाइट को हटा देते हैं, तो हमारा ये आंसर रहा। ठीक है, अब सुनो, अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मीडियन क्लास क्या है, क्या पता होना चाहिए, ये तो एक हो गया, अब मीडियन क्लास भी निकाल लेते हैं। तो जब तक मीडियन क्लास नहीं मिलेगी, जब तक हम इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो मीडियन क्लास के लिए क्या करोगे, जो भी फ्रीक्वेंसी का सम आया है n इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई, ये कितना है 120। अब इसको आधा करो, n/2, n/2 कितना आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 2, कितना आया 60 आया। अब यहाँ पे समझने की बात है, जो भी 60 आया है, जो भी 60 आया है, ये हमारा क्या है, वहाँ पे जाना है जहाँ पर इसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही हो। ठीक है, इसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके पास पहुँचना है। ये उठाएंगे, यहाँ पे आएंगे 57, क्योंकि यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 57 है। ये 60 कहाँ पे आ सकता है, ये 60 हमारा 75 पे आएगा, 57 के ऊपर जाएंगे तो नहीं आने वाला, यहाँ पर कहीं पर आएगा 60। तो हमें क्या करना है, वहाँ पहुँचना है। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी हमारी टेबल में होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कहाँ पे पहुँचना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ 60 है, ये कम्युलेटिव की हमारी कॉलम है, इस पे हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पर देखो 57 कहाँ पे आएगा, 60 कहाँ पे आएगा, ये आएगा मेरा 75 पे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी टेबल में भी हो, उसी पे जाना है। अगर हम यहाँ पर 57 पे गए तो ये तो हमारा 60 से कम है ना, इसके बाद क्या आएगा 75 आएगा। तो ये जो क्लास बनेगी, ये हमारी कौन सी क्लास होगी, मॉडल क्लास होगी। इस क्लास को मॉडल क्लास कहेंगे, याद रखना। तो इसको लेना है, ये हमारा क्लास मीडियन क्लास कहेंगे या मॉडल क्लास कहेंगे, इसको हम कहेंगे मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ठीक है, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई, याद रखना ये मीडियन क्लास है। अब इसको देखो, अब क्या करना है, यहाँ पर जो ये आएगी हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसी को लेना है। तो मीडियन क्लास क्या होगी हमारे पास 100 से 105। अब इसी का काम है हमारे पास यहाँ से L कितना आ जाएगा, L हमारा आ जाएगा जो लोअर लिमिट है,
जो लोअर लिमिट है वही एल है, तो लोअर लिमिट कितनी है 100 है, तो एल की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, एच कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, एच हमारा कितना आ जाएगा 105 और 100 का डिफरेंस 105 माइनस 100 आ जाएगा 5, तो एच की वैल्यू आ गई 5। अब एफ पे आओ, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि एफ पे आओ। एफ क्या है, जिस पे है उसी की फ्रीक्वेंसी, जिस मीडियन क्लास पे है उसी की फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास कौन सी है, ये वाली है, इसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 18 तो यहाँ एफ कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये क्या होगा, जिस क्लास पे है, जिस क्लास में है उसके ऊपर वाली, जिस क्लास में है उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये जो सी एफ है जिस क्लास के इंटरवल में है इसके ऊपर वाली, अगर हमारी ये क्लास इंटरवल होती तो ये फ्रीक्वेंसी होती, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती, तो इसमें क्या आएगा, इसके ऊपर वाली क्या है 75, तो यहां से हमारा सी एफ कितना आ जाएगा, सी एफ हमारा आ जाएगा 57, ये इंपॉर्टेंट है 57 ही लिया जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सीधे वैल्यू पुट करना है इसमें और आंसर आ जाएगा, तो उसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। चलो फिर पुट करते हैं, तो क्या है मीडियन, मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हटा देते हैं, मीडियन इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो क्या करना है, लोअर लिमिट कितनी 100 प्लस, ठीक है वहां पर दिखेगा। अब क्या है n/2, n/2 कितना निकाला था, n/2 हमने निकाला था, कहाँ पे निकाला था, ये 60 निकाला था, तो ये हमारा 60 हो जाएगा, माइनस सी एफ कितना है, सी एफ हमारा 57 है, डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई हमारा एफ, एफ कितना है 18 है, और मल्टीप्लाई में क्या है 5, 5 क्या है एच है, ये सब आ गया। ठीक है, यही हमारा निकल के आएगा, तो ये 100 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 3 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 15, इसको काटोगे कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना बचेगा 100 प्लस 15 से, 15 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 से डिवाइड करोगे 15 को, 2 बार में जाएगा 12 बचेंगे, बचेगा 3, तो पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, कितनी बार में जाएगा 5 बार में 30, कितना आएगा ये हमारा आ जाएगा 100 प्लस 2.5, टोटल कितना आ जाएगा 102.5, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा मीडियन निकल आया। देखो एक बार समझ लो, क्वेश्चन नहीं, ये टेबल बन जाएगी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। टेबल के साथ साथ ये 2 फार्मूले याद होने चाहिए, मीन का फार्मूला ये है, मीडियन का फार्मूला ये है। मीडियन के फार्मूले में कहानी ये होती है कि हम लोग इसकी वैल्यू अगर गलत रख देते हैं, कि अगर हमने सी एफ क्या किया, सी एफ की जगह 60 लिख दिया, या फिर जिस क्लास इंटरवल को लिया है उसको लिख दिया, तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इसका कट जाएगा। इस वजह से याद रखना, सी एफ वो लेते हैं जिस क्लास इंटरवल पे हम गए हैं, जिस क्लास इंटरवल पे हम गए हैं उसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस यहाँ पे हमने कितना लिखा 57 लिखा, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।